टुडे वी विल स्टडी अबाउट लाइट। ठीक है, लाइट में हम लोग रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड की स्टडी करते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो आपके सब्जेक्ट से अब की बार रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग कुछ लेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में लेंस फॉर्मूला क्या है। लेंस फॉर्मूला जो है वो है एफ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, आपको किसी भी लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या फिर उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी हो तो हम लोग लेंस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। ठीक है, लेंस फॉर्मूला में जो एफ है उसको क्या बोलते हैं हम? एफ इज फोकल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज वी? वी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज यू? यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, so 1/f is equal to 1/v minus 1/u is equal to this is the lens formula। हम मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं? मैग्निफिकेशन का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज v by u, या फिर इसको हम S2/H1 से फाइंड करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v by u या फिर S2/H1। यहाँ पे S2 क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और H1 क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन मतलब हाउ लार्ज और स्मॉल ए इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं लेंस के सामने, ठीक है, उससे इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, m इज इक्वल टू v by u और m इज इक्वल टू S2/H1। क्लियर? और हमारे पास लेंस फॉर्मूला जो है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इन दो या कहें तीन फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? लेंस के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। हमें कुछ साइन कन्वेंशंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। बिना साइन कन्वेंशंस के हम लोग साइन को जल्दी से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं देखिए। मान लीजिए अपने पास एक लेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये लाइट जो है मान लो लेंस पे इंसिडेंट हो रही है इस टाइप से। ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसे लिखते हैं? यू से। कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो यहाँ बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस किसकी होगी? v की। मैंने बताया था आपको कि v क्या है हमारे पास? v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। जहां पे इसका फोकस बनेगा, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम क्या लेंगे? डिस्टेंस पॉजिटिव। और अगर उससे अपोजिट मेजर करते हैं तो हम क्या लेंगे? डिस्टेंस को नेगेटिव। बट सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जितने भी डिस्टेंसेस हैं आप कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे मेजर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर या फिर ऑप्टिकल सेंटर से इधर। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें ऑप्टिकल सेंटर से इधर आना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड आएंगे तो यू किसका आएगा हमारे पास? नेगेटिव। नेगेटिव आने का रीजन क्या है? कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, बट हम लोग मेजरमेंट करने के लिए इधर आ गए। ठीक है ना, मतलब ओ से इस साइड हमें चलना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि पहला साइन कन्वेंशन यही है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मिरर केस में वो क्या होता है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, सेकंड जो साइन कन्वेंशन अपनी होती है कि द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस आर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस थी ये इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अगर बात करें v तो इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं मेजर हम लोग,
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यही है और मेजर भी हम ओ से इधर करेंगे तो हमारे पास v कैसा आएगा इस केस में पॉजिटिव। इमेज कैसे बन रही है आपके सामने, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेज बनाता है, ठीक है। रियल इमेज बनाएगा और वर्चुअल इमेज बनाएगा। उसके हमारे पास 6 केसेस हैं जो आप लोगों को अच्छे से आते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस कैसे आएगी, पॉजिटिव। अगर इमेज वर्चुअल बनती, ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता तो वो अपनी साइड बनाता, ठीक है, इसी साइड बनाता, तो वो जो वर्चुअल इमेज बनती वो कैसी बनती, वो हम इधर ही मेजर करते हैं। तो उस टाइम अगर वर्चुअल की बात करें, वर्चुअल इमेज अगर बात करें हम किसमें, हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो उस टाइम भी हमारे पास क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव आने का रीजन आपको पता है कि वर्चुअल इमेज है वो लेंस की तरफ ही बनेगी, तो हम ओ से इधर करेंगे मेजरमेंट तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कैसी आएगी, नेगेटिव, ठीक है। बट अगर रियल इमेज बन रही है तो कैसे आएगी डिस्टेंस, पॉजिटिव, ठीक है। बात करें फोकल लेंथ की, तो इसकी फोकल लेंथ कहाँ बनती है, इसकी फोकल लेंथ इस साइड बनती है, क्योंकि मान लो ये रे है तो ये यहाँ पे कन्वर्ज होगी। मान लो एक रे अगर यहाँ से भी आए तो वो यहाँ कन्वर्ज होगी, ये क्या बनेगा इसका फोकस। ऑल द रे विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस। और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो इस केस में फोकल लेंथ कैसे लेंगे हम, यहाँ पे फोकल लेंथ हम लेंगे पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशंस थे कि अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो हम इमेज डिस्टेंस कैसे लेंगे, नेगेटिव, और अगर रियल इमेज बनती है तो कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसे लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारे पास एक फॉर्मूला था, मैंने भी आपको बताया था, 1/f = 1/v - 1/u। इस फॉर्मूले का यूज करने से पहले हमें ये साइन कन्वेंशंस की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एफ, वी और यू के जो साइन है उनको कैसे यूज करेंगे वो हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अगर आपने साइन में कुछ मिस्टेक्स की तो वो ऑटोमेटिक आपके आंसर पे इफेक्ट करेगी और आपका आंसर है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो आपको साइन कन्वेंशंस बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, बहुत अच्छे से इनका यूज करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे साइन कन्वेंशंस यूज होते हैं। एक बार मैं कॉनकेव की और आपसे डिस्कस कर देता हूं। कॉनकेव लेंस की शेप आपको पता है कि ये साइड में से क्या होते हैं, साइड में से इनकी शेप होती है थिक और बीच में क्या होते हैं, थिन होते हैं। ये देखो बीच में थिन है और ये साइड में इसके जो एज है वो कैसे हैं, थिक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, ये यहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रे को डाइवर्स करवा देना। ये रे को डाइवर्स करवा देता है। कॉनकेव जो लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग। इसका दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्स कर रहा है इसको, ठीक है। अब देखिए ये इमेज क्या बनाएगा, जस्ट अपने से पीछे, मतलब कि वर्चुअल इमेज बनाएगा। यहाँ पे मतलब अगर देखो इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, 2 रेज, ठीक है। तो मान लो एक रे यहाँ से पास हो रही है तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो जाएगी, तो यहाँ लगभग कोई इमेज बनेगी, यह इमेज बनेगी, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास u है और ये अपने पास v है। तो u कैसा आएगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव और v कैसा आएगा, नेगेटिव। कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में फोकल लेंथ कैसे आएगी, फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इसकी होती है फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर या लेंस के सामने रखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। इमेज डिस्टेंस वो डिपेंड करेगी कि हम आपकी इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, वर्चुअल बन रही है। बट आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा ही कैसी इमेज बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। हमेशा कैसे बनाएगा, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी तो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ भाई, इसका फोकस इस साइड बनेगा, ये डाइवर्स कर देगा सभी रेज को, तो पीछे कहीं मिलाएंगे तो एक वर्चुअल फोकस बनेगा इसका, वर्चुअल फोकस। तो वर्चुअल फोकस बनेगा तो फोकल लेंथ कैसे आएगी इसकी, नेगेटिव, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि v, u, v और f इसमें कैसे आप कंसीडर करेंगे।
इसमें तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनती है, तो v हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव, और u भी क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव, और f भी हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे, उसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बन रही थी, तो उसमें v की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकती है, बट इसमें हमेशा क्या रहेंगे वैल्यू नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये कुछ साइन कन्वेंशंस थे कॉन्वेक्स और कॉनकेव की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्मूले यूज करके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बात करें पावर ऑफ लेंस की, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी लेंस की, उसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द लेंस। द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रेज इज नोन एज द पावर ऑफ द लेंस। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और एफ को किसमें लेते हैं? इन मीटर। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ किसमें लोगे आप? मीटर में लोगे, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, और पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ को लोगे आप मीटर के अंदर। ठीक है, बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करो आप, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव, तो उसकी पावर भी कैसी होगी? पॉजिटिव। जब कभी भी आपको कॉन्वेक्स लेंस की बात कही जाए, तो आप पावर को हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं मैं, और अगर कॉनकेव की अगर आपसे बात की जाए, कॉनकेव लेंस, तो उसकी पावर क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव, तो 1 बाई एफ इसका फॉर्मूला होता है, तो 1 बाई एफ करेंगे तो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव जो हमारे पास साइन है वो क्या आएगा? पॉजिटिव, तो पावर क्या हो जाएगी कॉन्वेक्स की? पॉजिटिव। और 1 बाई एफ करेंगे किसके लिए? हम कॉनकेव के लिए, तो उसमें क्या आएगा? एफ नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आएगा? P इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव। तो जब भी आपको लेंस दिए जाए, ठीक है, फोकल लेंथ की दे दी जाए, आपसे पूछे कि आप पावर बताओ, तो पावर का फॉर्मूला ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने आपको बता दिया कॉन्वेक्स की पावर कैसी होती है? पॉजिटिव। कॉनकेव कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पावर को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको 2 या 3 लेंस दे दिए जाए और आपसे पूछे कि बताओ पावर, तो आप पावर को ऐड कर सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ठीक है, यू कैन ऐड द पावर आल्सो। तो ये हमारे पास क्या था? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस में फॉर्मूला मैंने बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और एफ को आप किस में लेते हो? आप एफ को लोगे आप मीटर में। ठीक है, तो ये हम पावर को ऐड भी कर सकते हैं। तो लेंस फॉर्मूला और पावर, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूले।